मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पर जो डिस्कशन कर रहे थे नेस्टेड ऑफ फॉर लूप का टॉपिक हमारा स्टार्ट था। उसके अंदर नंबर ऑफ सीरीज थी, वो कैसे काम करता है नेस्टेड ऑफ फॉर लूप, उसका हमने कंसेप्ट देखा। और ये सीरीज वाला प्रोग्राम हमने देखा, उसमें अलग अलग सीरीज मैंने तुमको कुछ करने के लिए भी दी थी असाइनमेंट के तौर पर। होप कि वो आप लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत कंप्लीट किया होगा कामकाज। अब उसमें से कुछ भी एक आध सीरीज का मैं एग्जांपल लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसमें कोई सीरीज डिफाइन करते पहले, आइकॉन प्रिंट करवा देते। चलो, ये वाली सीरीज है। ओके, हम उसको आप लोगों को सिलेक्ट किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये सीरीज कैसे काम करती है वो देखो। अगर हम इसका सिनेरियो को जनरेट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो 1 2 3 4, ये 4 स्पेस आ गई। 1 2 3, 3 स्पेस, 1 2, 2 स्पेस, 1 स्पेस। यहां पर 1 स्पेस है, यहां पर 1 2 स्पेस है, यहां पर 1 2 3 स्पेस है, यहां पर 1 2 3 4 स्पेस है। ओके, यानी 4 स्पेस, 3 स्पेस, 2 स्पेस और यहाँ 1 स्पेस। अब ये सोचो, कोडिंग करते हैं पहले से, ये हमारे लिए जरूरी है कि पहले उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका रास्ता ढूंढना पहले जरूरी है, फिर कोडिंग करेंगे हम। पहले रास्ते पर फोकस करते हैं, तो उसमें हमको ये मिलता है कि 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर हम 2 आता है, फिर 1 आता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि ये स्पेस जनरेट हो जाए, मतलब जब ये 1 को प्रिंट करने जावे तो उसके बिफोर कंपाइलर 1 स्पेस, 2 3 4 स्पेस क्रिएट कर देवे, फिर 1 प्रिंट हो। फिर नेक्स्ट टाइम पर जब लूप चलेगा तो कंपाइलर 3 स्पेस क्रिएट करे, फिर उसको 1 प्रिंट करे। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, कंपाइलर 2 स्पेस क्रिएट करे। मतलब ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि जो पहले 4 3 2 1 स्पेस क्रिएट होनी चाहिए। फिर वो तो हमारा लॉजिक कंप्लीट है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 to 5 है। तो ठीक है, लेट्स हम कोड स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हम जो हमारी सीरीज 1 1 2 वो तो साबित करती है, वो तो हम सिंपली कोड फटाफट कर डालते हैं। आई printf %d of j, printf %d सॉरी, यहाँ पर बैकस्लैश n। तो ये हमारा कोड हो गया। 1 1 2 3 हमारी जो सीरीज थी वो हो गई। लास्ट वाले प्रोग्राम को हम कमेंट कर देते हैं अब। ये तो हमारा साबित हो गया, लेकिन हम उसको इतने स्पेस पे हम आगे बढ़ाकर किस तरीके से काम करेंगे। अब क्या करना, हमारे को फर्स्ट टाइम 4 स्पेस क्रिएट करनी। अब उस स्पेस का हमको मसला सॉल्व करना है, तो हम किस पर फोकस करेंगे भाई। तो इसके लिए स्पेस के लिए हर मर्तबा जिस तरीके से 1 1 2 प्रिंट होता है वो लूप पे डिपेंड है। तो स्पेस के लिए भी हम एक्स्ट्रा लूप बना सकते हैं। ऊपर वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको।
हमने एक वेरिएबल ले लिया है के और अभी मैं दे देता हूं के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले 4 स्पेस है, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 होती है, ठीक है। और हमको 4 स्पेस लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, 4 स्पेस लाना है तो क्या करेंगे। तो मैं या 5 कर दिया या माइनस मैंने क्या कर दिया, आई कर दिया। क्यों माइनस आई किया, इसको इनिशियलाइज हम कर देते 1 से। आई यानी 1, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 माइनस 2 हो गया तो 3, 5 माइनस 3 हुआ है तो 1 2, फिर 5 माइनस 4 हो गया तो 1। तो ये स्पेस आपको मिल जाएगी। यस, हम यहां पर डाल देते के। स्पेस के लिए हम प्रिंटफ में ऐसा लिख देंगे, तो खुद ब खुद स्पेस भी एक कीबोर्ड का एक कैरेक्टर ही कहलाता है। हो गई सीरीज 1, 4 स्पेस, 3 स्पेस, 2 स्पेस, 1 स्पेस, हमारा डिजायर आउटपुट आ गया। ये कैसे हुआ, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। यहां पर इंस्पेक्ट के कर देता हूं। के कितना था 1 और आई कितना था 1, तो 1 मतलब कंडीशन क्या बनी के की, 1 लेस देन इक्वल टू 4, 3 4। आई की वैल्यू के की वैल्यू 5 होगी तो कंडीशन रॉन्ग। ये देखो स्पेस आगे बढ़ गया, अभी तो कोई प्रिंट नहीं किया, अब ये 1 प्रिंट किया, बैकस्लैश साइन, नई लाइन में आ गया। अब हमारा के कितना है 1 और आई कितना है 2, तो के की कंडीशन क्या बनी, 1 लेस देन इक्वल टू के 1 बन गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू आई 2, जब 5 माइनस 2 करोगे तो 3, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 मरतबा अंदर फरेगा अपना लूप 3, तो 3 स्पेस आ गई। अगर हम कर्सर यहां आ गया तो 1 हमारा उसने प्रिंट कर डाला। ओके, बैकस्लैश एन, इसी तरीके से 1 2 3। अब कंडीशन रॉन्ग हो गई, हो गया, ठीक है। ये सीरीज हेल्पफुल है हमारे लिए। अब ये जो मैंने सीरीज बनाई बताई आपको, 2 3 4 के बाद में 1, 2 3 के बाद में 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हमारी सीरीज है भाई, ये हमारी सीरीज है। अब ये सीरीज प्रूफ कैसे होती है, हमारी सीरीज प्रूफ कैसे होती है, तो वो तो हमने फॉर लूप करके आपको बता दिया। अब इसी सीरीज में थोड़ा अपडेशन करना है आपको। अब आपको ट्रायंगुलर की सीरीज बनाना है, जैसे ये वाली सीरीज थी, ये 1 था यहां, उसकी जगह पर मैं 2 को ऐसा कर दूं, 3 ऐसा आ जाएगा, इसको थोड़ी स्पेस दे देते, मतलब एक एक स्पेस बीच में जब कोडिंग लिखेंगे तब ज्यादा आनी चाहिए। यहां तो मैं ज्यादा मार रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाने में थोड़ा आसानी रहे और आपको समझाने में आसानी रहे, लेकिन जब कोडिंग बनाओगे तो हर एक के बीच में एक स्पेस रहती है। ये होगी हमारी ट्रायंगुलर की सीरीज हो गई, है ना।
तो आप लोगों को ये साबित करना है भाई कि किस तरीके से ट्रायंगुलर बनेगा। मैंने ये कोड बनाया ना, ये कोड के अंदर में बस सिर्फ एक लाइन का कोड बचता है कि जिसके जरिए से ये सीरीज साबित हो जाती है, ये सीरीज आपकी साबित हो जाती है। ओके, तो आप उसमें सही से परफॉर्मेंस करें, आप से काम ले और ये वाली सीरीज को साबित करें। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आज आप लोगों को खुद को इसमें ट्राई करना है। फिर नहीं हो तो फिर आप व्हाट्सएप में या मैसेज में कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सारा का सारा लूपिंग कंसेप्ट था। अब अभी वापस लूप के प्रोग्राम, तो अब ये क्या है कि आपको अगर ओके ये हो गया। अब इसके बाद में हम जाते हैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अरे का कंसेप्ट में आज जाते हैं। आज नया कंसेप्ट है, एरे से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये एरे चीज क्या होती है, कब जरूरत पड़ती है? चलो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको वेरिएबल तो पता है, वेरिएबल क्या होता है? आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, ये हम वेरिएबल है, वेरिएबल में वैल्यू डालते थे, बराबर। ये मान लो कि शाहिद अमाउंट लिख देता हूं यहां 10 10 रुपया शाहिद का अमाउंट बनती है। ठीक है, अगर ऐसे मेरे पास में 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट का डेटा डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक के नाम लिखने पड़ेंगे। भाई समीर की अमाउंट कितनी है? 20 रुपये है। भाई रोहित की कितनी है? 40 रुपया है। वो सारी की सारी चीजें मुझे बार 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 मुझे क्या करना पड़ेगा? कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है भाई, उसको हम सॉल्यूशन में कैसे लाएंगे? तो ये 50 है तो 50 का डाल, अब अगर अमाउंट डालते हैं तो ये इसका रिजोल्व करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करना पड़ता है, बराबर, और बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम एक ऐसा वेरिएबल ले कि जो 50 एक ही सिंगल वेरिएबल हो और 50 के डेटा को स्टोर कर सके, 50 स्टूडेंट्स के। तो हम यहाँ एक वेरिएबल लेते, इसका नाम अरे देते हैं। अरे को यहाँ कर देते 50। अब एरे क्या करेगा? 50 के डेटा को स्टोर कर सकता है, मीन्स 50 की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, 50 स्टूडेंट के माहिती स्टोर कर सकता है ना। चलो तो मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि अरे अब बुक्स वाइज थोड़ी डेफिनेशन पे जाते हैं हम। Array is continuous memory locations that have common name। हर एक का नाम सेम होगा वो, लेकिन इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। अब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के लिए 10 की साइज का हम एरे बना रहे हैं। 40, 50, ऐसा जरूरी कुछ भी डेटा हो सकता है भाई इसमें। 35,
90, 23, 70 और 80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लो हमारा एरे है। ये फिगर ऊपर आपको एरे एरे का हमारा स्ट्रक्चर, ये इंटरनल व्हाइट वाला बॉक्स है, वही हमारा स्ट्रक्चर है। ये आपको व्हाइट स्क्रीन में ये दिखे, इसके लिए आपको ये मैंने इंक्लूडेड किया है। तो एरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दैट हैव अ कॉमन नेम। हर एक का लोकेशन सेम होगा, हर एक का नाम कॉमन होगा। चलो वो चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये ये 10th पोजीशन पर 0 है, इंडेक्स है। 20 पर हमारी 1 इंडेक्स है, ठीक है। 30 पर हमारी 2 इंडेक्स है। 40 पर हमारी 3 इंडेक्स है। 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। इसको बोलेंगे हम, इसके लिए जो नाम देंगे हम इंडेक्स। अब हमने बताया था अभी कि 50 डालना है। अगर हमने यहाँ पर कोडिंग का देखे तो हमने 50 ब्लॉक क्रिएट करे थे। 50 ब्लॉक मतलब ये 50 इंडेक्स होगी हमारी 0 से लेकर 49 तक होगी। इस एग्जांपल में 10 है, तो 10 का अगर हम करने जाए तो यहाँ हम क्या कर देंगे, साइज 10, तो 10 ब्लॉक मिल जाएंगे आपको। बराबर। अब ये इंडेक्स का रोल क्या है? अब ये कि भाई तुमने पहले मैंने बताया है कि भाई साहिद, समीर, विजय सबके डेटा आपको डालने हैं। तो वो डेटा आप किस पर डालोगे? ब्लॉक पे डालोगे, ठीक है। तो वो आप डेटा कैसे डालोगे? ब्लॉक के ऊपर डालोगे आप। तो वो साहित्य ने वो सब के डेटा के लिए आपको एक एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती थी। अब वेरिएबल की जरूरत नहीं है कि अरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दैट हैव अ कॉमन नेम। अब हर एक का नाम कॉमन होगा। और मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबका सब पोजीशंस एक ही वेरिएबल डिफाइन किया, हर एक का नाम क्या है? ये एरे ही नाम है। एक ही वेरिएबल डिफाइन किया, हर एक का नाम आपको एरे ही मिलेगा। अब आप इसको कैसे काम में लेते हो? जैसे आप लूपिंग मैकेनिज्म वगैरह आप करोगे, मतलब सारा साइज से लेकर सबका डेटा आपका उसमें जाएगा। अमाउंट की इंफॉर्मेशन मैं ऐसा डाल देता हूँ, 10 यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, तो आपने अरे अमाउंट नाम का बना दिया, ठीक है। अब मैं प्रिंट एफ, चलो एक तरीका डायरेक्टली डेटा डालने का, हम इसको बोलते हैं अरे इनिशियलाइजेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अरे इनिशियलाइजेशन। अब हम डेटा का देख लेते कौन सा डेटा था। 10 20 30 40 50, यहां तक तो हम चले जावे पहले। 10 20 30 40 50, 35 90 23 70, 35 90 23 70 80। ये हमारा डेटा है। अब पर्टिकुलर कोई पोजीशंस का डेटा आपको प्रिंट करना है तो इंडेक्सिंग का यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडेक्स क्या होती है। तो इंडेक्स से हम दो काम कर सकते हैं। इंडेक्स से हम कितने काम कर सकते हैं?
यूज इंडेक्स का क्या है? 2। यूज फॉर एक्सेस डेटा, यूज फॉर असाइन डेटा। डेटा को डालने के लिए और डेटा को एक्सेस करने के लिए पोजीशंस का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर हम एक्सेस करेंगे, ये एग्जांपल में एक्सेस करेंगे, मान लो कि भाई कौन सी पोजीशन का डेटा आपको देखना है स्क्रीन पे। ओके, तो मान लो कि मैं ये 13 है, 13 का डेटा मुझे चाहिए, थर्ड पोजीशन 1 2 3, लेकिन थर्ड यानी इंडेक्स कौन सी कहलाएगी भाई? 2 कहलाएगी। तो मैं आपको यूं करूंगा, अरे अंडरस्कोर अमाउंट, इंडेक्स डाल दूंगा मैं 2। तो वो कौन सा डेटा बताएगा? थर्ड पोजीशंस का डेटा बताएगा। देख लो, आ गया 30। क्लियर स्क्रीन करना हो तो हम कर देते हैं। 30 आ गया। अब हम 30 को इस तरीके से, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन का डेटा देखना है तो आप इसको 0 कर दो। फर्स्ट पोजीशन, यानी ये जो हमने ये चीज डाली है उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स से हम डेटा डाल भी सकते हैं और इंडेक्स से डेटा रिट्राई भी कर सकते हैं। तो ये उसने खुद ब खुद ये इंडेक्स डाल दी, हमें डालने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड पे कंपाइलर मैनेज करता है। 0 की इंडेक्स 0 होगी, 20 की 1 2 3 4 ऐसे सो 1। ओके, और ये अरे की साइज डिफाइन कर देते हैं, 10 की साइज का अरे है। मान लो 50 डेटा डालना है तो आपको 50 डालनी पड़ेगी, 50 करना पड़ेगा। ओके, ये 0 है, आपको लास्ट पोजीशंस का डेटा देना, तो 0 से 9 10 हो गया, तो आपको लास्ट पोजीशन का डेटा आपको मिल ही जाएगा। मिल गया, 80 डेटा आ गया आपका। अब मैंने ये एग्जांपल क्या है, इंडेक्स के जरिए से अरे के डेटा को क्या करा मैंने? एक्सेस किया। अब डेटा को मुझे असाइन करना है, तो ऊपर इनिशियलाइजेशन भी असाइन ही था, लेकिन एक्सप्लिसिटली असाइन करना है। 9 पोजीशंस में कितना दिया हुआ था? 800, उसकी जगह पर मुझे डालना है 500। तो मैं अरे की इंडेक्स लूंगा और उसमें डेटा डाल दूंगा। तो ये एग्जांपल हमारा क्या बन गया? असाइन का। 500। अब अरे के डेटा में ये वाली पोजीशन है, 9th वाली पोजीशन है, उसमें डेटा है 500 है। देखो ये पोजीशन बता रहा है, और ये मेमोरी का एड्रेस है भाई, कौन से एड्रेस पर ये स्टोर है, ये स्टोर है, ये बता रहा है ना, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ये सीक्वेंस की एड्रेस है। तो हम ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक हो गया, और हमारे सारे के सारे डेटा बता रहे। अब देखो मैं अरे में असाइन करता हूँ, मतलब अब एक कोड आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ कितना था लास्ट में? 9 में 80 था। अब 80 की जगह कितना हो गया? 500, क्योंकि मेमोरी में 9 पोजीशन पर हमने जाकर क्या कर दिया? 500 कर दिया। इसी तरीके कोई भी पोजीशन में डेटा एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, या फिर आपको पोजीशन के डेटा को चेंज करना है, दोनों के केस में किसका यूज होगा? इंडेक्स का यूज होगा, है ना। तो अरे में इंडेक्स क्या इंपॉर्टेंट रखता है वो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, थैंक यू। तो फिर आज हम अरे तक, यहाँ अरे की स्टार्टिंग तक हम सीमित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूस उसमें जाएंगे, और फॉर लूप की सीरीज में आपको स्क्रीन पे पूरा स्टार प्रिंट करने वाला प्रोग्राम करना होगा। इसके बिफोर जितनी मैंने सीरीजें दी है, पहले आप उसको कंप्लीट करें, उसके बाद हम इसमें भी और टास्क असाइन करेंगे आपको। ओके, थैंक यू। तो अरे का लिया है, अरे हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस, इंडेक्स का यूज होता है इसमें डेटा डालने के लिए।
क्यों अरे का फायदा क्या था कि हमें बार बार नंबर ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, एक ही वेरिएबल से सारा का सारा काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।